गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आप सबका दोस्त राज आदित्य आप सबके सामने। एक फ्रेज सुनने को मिलता है, फेल टू प्लान मीन्स प्लानिंग टू फेल। इस बात को बड़ी ही बारीकी से समझना होगा कि अगर हम किसी कार्य की योजना को बनाने में विफल हो जाते हैं, दैट मीन्स वो योजना विफल। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो भी सपोज हमें रायपुर से निकलना है और नागपुर की तरफ जाना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 300 किलोमीटर। अब इस 300 किलोमीटर में मेरे दिमाग में यह भी है कि हमें 5 घंटे में यह सफर तय करना होगा। तो बताइए कि किस स्पीड से हम चलेंगे तो 5 घंटे में वहां पर पहुंच जाएंगे। सिंपल सा आंसर आप दीजिएगा कि 60 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हम चलते हैं तो फिर हम वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के 5 किलोमीटर में 5 घंटे में अगर हमें वहां पर पहुंच जाना है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हमारी रफ्तार है, तो हमारे दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि हो सकता है बीच में कहीं ट्रैफिक जाम हो सकता है हमारी गाड़ी पंक्चर हो जाए, हो सकता है हमें पानी पीना हो, हमें चाय पीना हो। ये सब करने ही पड़ते हैं। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस डायरेक्ट एक बार में तय नहीं किया जा सकता है, तो ये सब हमें करना होगा। अब ये सब अगर करना होगा तो इसमें जो टाइम होगा उस टाइम का मैनेजमेंट किस तरीके से हम करेंगे, तो हमारी स्पीड उसके हिसाब से सोचनी होगी। अब 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 300 किलोमीटर आप नहीं जा सकते हैं। अब आपको अपनी स्पीड 70 या 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करनी होगी। तब जाकर के आपने अपना चाय पीना भी मैनेज कर लिया, तब आपने ट्रैफिक अगर कहीं बीच में मिल गया तो मैनेज कर लिया। अगर ये सब नहीं हुआ, टू बी सपोज कहीं ट्रैफिक जाम नहीं मिला, तो एक अच्छी चीज हमारे साथ होगी कि हम अगर 70 या 80 की स्पीड में चलेंगे तो हम 10 मिनट पहले ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। बस मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि अगर हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारे दिमाग में उसकी एक कार्य योजना होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना प्लान किए कुछ भी करने जा रहे हैं, दैट मीन्स आप फेल होने की प्लानिंग करने जा रहे हैं। आप यह बात 100% अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हमारा बिजनेस किस एंगल पे प्लान होना चाहिए। अगर हम एक एम्प्लॉय हैं तो कैसे होना चाहिए, अगर हम एक फ्रीलांसर हैं तो कैसे होना चाहिए। फ्रीलांसर क्या करता है, अपने आप को डेली प्लान करता है। डेली उसकी कार्य योजना एक ही दिन की होती है कि आज मुझे इतना इनकम जनरेट कर देना है। वही एम्प्लॉय 1 महीने को लेकर चलता है, वह 1 महीने का टारगेट करता है कि मुझे 1 महीने का खर्च चलाने के लिए कितने इनकम की जरूरत पड़ेगी और उस पर काम करता है। लेकिन वही बिजनेसमैन 3 महीने को प्लान करके मिनिमम चलता है। आपने देखा होगा टाटा का या फिर अंबानी का या फिर अडानी का या फिर बिरला ग्रुप का, वो लोग Q1 Q2 अपना बिजनेस रिव्यू देते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि हमें अपनी प्लानिंग किस स्तर पर करनी है, हम क्या हैं और किस स्तर पर। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप 1 दिन प्लान करो, अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आप महीना प्लान करते हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तब आप फ्रीलांसर और एम्प्लॉय की बात सोचो भी मत, आपके बस की नहीं है। आपको 3 मंथ प्लान करने होंगे, आपको क्वार्टरली प्लानिंग करनी होगी। अगर आप क्वार्टरली प्लान नहीं करते हैं तो अपने बिजनेस को एक बड़े पैमाने पर लेकर नहीं जा सकते। क्वार्टरली प्लानिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि पहले मंथ में रिजल्ट्स नहीं आते हैं, यह ध्यान रखिएगा कि पहले मंथ में रिजल्ट्स नहीं आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो आपने पहले मंथ में किया उसका कोई रिजल्ट नहीं है। वहां पर एक फनल तैयार होता है, जो फनल हमें अगले महीने में जाकर के रिजल्ट देता है या फिर उसके नेक्स्ट मंथ में जाकर के रिजल्ट देता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, पेशेंस रखना होगा और पेशेंस को रख करके एक बेहतरीन योजना बनानी होगी कि उस योजना में कहाँ फायदा होने वाला है, कहाँ नुकसान होने वाला है, उसमें एफर्ट कितने लगाए जाने हैं, उतनी एनर्जी कितनी लगाई जानी है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगाया जाना है, उसमें टाइम कितना लगाया जाना है। दैट ऑल कुड बी कैलकुलेटेड, तब जाकर के आप कहीं एक बिजनेस को या फिर एक किसी भी मॉड्यूल को आगे ले जाने में सक्षम होंगे। हम जल्द मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके बिजनेस को या फिर आपके कार्य को आगे लेकर के जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।